हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी सुबह के बजे हैं 5 और आज उठते ही मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ते और लंच की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले आलू धो ले रही हूँ। पुराने आलू हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा है इनमें भी। रगड़ रगड़ के मैं इनको अच्छे से धो लूँगी क्योंकि ये आलू मुझे बॉईल करने हैं। कई बार होता है कि एक आधा आलू फट जाता है, अगर ऐसे ही उबलने चढ़ा देते हैं ना तो फिर इनमें मिट्टी का किरकिराट आता है। और ये आलू जो है मैं 2 पानी में धोऊँगी कम से कम, क्योंकि एक पानी में तो आप देखो कितनी मिट्टी आई है, तो साफ़ पानी में एक और बार इनको निकालना ही पड़ेगा। नाश्ता आज बनेगा बहुत स्पेशल, लंच भी आज बहुत स्पेशल रहने वाला है सर्दियों के हिसाब से। और सुबह-सुबह नाश्ते लंच की तैयारी करने इसलिए आ गई हूँ क्योंकि रात तबीयत थोड़ी-सी अच्छी फ़ील नहीं हो रही थी, तो मैंने किचन का थोड़ा-सा काम रात को छोड़ दिया था मॉर्निंग के लिए। अभी मुझे ये हुआ कि मैं एक बारी सुबह का अपना किचन का काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं नहाना-धोना करूँगी। आलू बॉयल होने रख दिए हैं, अब आ गई हूँ अपनी चाय लेके पालक और बथुआ छाँटने के लिए, क्योंकि आज के जो नाश्ते और लंच का मेन्यू रहने वाला है वो पालक और बथुए से ही रेडी होगा। तो बस ये था कि बैठ के इनको छाँट लेती हूँ, आलू बॉयल होगा तब तक मेरा ये काम भी हो जाएगा। चाय मैंने आज अभी नहीं पी थी, सीधा मैं नाश्ते के और लंच की ही तैयारी में लगी थी, क्योंकि मुझे ये रहा कि ऐसा ना हो सर्दी बहुत ज़्यादा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए और मेरा फिर खाने का काम रह जाए, क्योंकि खाना सबसे प्रायर बेस पे रहता है। देखो बाकी का अगर कोई काम छूट जाता है ना तो काम चल जाता है, लेकिन खाना अगर छूट जाता है ना तो फिर काम नहीं चलता है। और मेरे बच्चे बाहर का बहुत खुश होके नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो हम बाहर से खाना मंगाते हैं। अदरवाइज़ कोशिश मेरी ये रहती है कि चाहे मैं खिचड़ी बनाऊँ, चाहे दाल चावल बनाऊँ, लेकिन खाना हमारा घर में ही बने और हम घर का ही खाना खाएँ। और सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि इस टाइम पे ना काम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी बहनों के अलग-अलग जगह से दूर-दूर से कमेंट्स आ रहे हैं कि राजस्थान में भी ठंड है, पंजाब में भी बहुत सर्दी है, हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सर्दी है। तो भाई देखो सर्दी में थोड़ा-सा अपने आप को भी बचा के रखें और बच्चों को भी बचा के रखें। और आज हमारी बहुत प्यारी सी सिया लाइफ़स्टाइल का बर्थडे भी है, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सिया। माता रानी आपकी सभी विशेज़ फुलफ़िल करें और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं माता रानी उन्हें बहुत जल्दी दूर करे और आप बहुत जल्दी खुश हों और खुशखबरी दें हमें। और यहाँ जो है मैंने पालक और बथुआ छाँटा, तब तक आलू भी बॉईल हो गए हैं, प्रेशर निकल गया था। तो आलू मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में, इनको रख दूँगी साइड में ठंडा होने के लिए और तब तक मैं रख दूँगी बथुआ बॉईल होने के लिए। सेम कुकर मैंने साफ़ करके ले लिया है। पालक और आलू के बनाऊंगी मैं पराठे, बथुए का बनाने वाली हूँ मैं रायता। और सर्दी में स्टफ्ड पराठे हो, रायता हो, बाजरे की खिचड़ी हो, बाजरे की रोटी हो, हरा साग हो, ये मेन्यू अगर रहता है ना तो दिल खुश हो जाता है। और हरियाणा वालों का तो बिल्कुल फेवरेट फूड रहता है ये सब जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। रात को जैसा मैंने आपको बताया कुछ एक काम छोड़ के सोई थी, किचन में पूरा क्लीन करके सोई थी, बट ये 2-4 बर्तन थे लास्ट के तो ये मैंने छोड़ दिए थे। एक इसमें पतीला अभी मेरा चाय का है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मांजूँ, बाकी के मैंने मांज दिए थे बट थोड़े से थे, तो ये हुआ कि इनको मैं मॉर्निंग में क्लीन कर लूँगी। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है ठंड के कारण। और सिंक जो है मैं जितने बार बर्तन करती हूँ ना, कोशिश रहती है मैं उतने बार इसको जूना लगा के साफ़ करूँ। अगर नहीं हो पाता है तो बीच में एक आध बार मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि दिन में कम से कम 3 से 4 बार मेरा सिंक क्लीन होता ही होता है। इतने के बाद अगर एक आध बार ना भी होए ना तो काम चल जाता है। और कोहरा ठंड इतनी हो रही है कि इस ठंड में कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, कपड़े बिल्कुल भी सूख के नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आज एक कमेंट आया कि हर व्लॉगर कपड़े 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 ही कर रही है। तो भैया इस टाइम पे ना सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, सिर्फ व्लॉगर्स की नहीं, हर एक गृहिणी की, हर एक औरत की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है कपड़े। क्योंकि ना तो धूप निकल रही है, ठंड इतनी हो रही है और हमारे यहाँ तो पिछले 2 दिन से कोहरा ऐसे बरस रहा है जैसे हल्की हल्की बारिश आती है, फुहार आती है, तो उसमें तो कपड़े बिल्कुल ही नहीं सूख रहे हैं। तो आज के टाइम पे फ़िलहाल जो, अगर आप लेडीज़ का इंटरव्यू लेंगे ना तो सबसे ज़्यादा आपको यही चीज़ आएगी, या वोटिंग कराएंगे तो सबसे ज़्यादा यही आएगा कि भैया आज के टाइम पे फ़िलहाल सबसे बड़ा स्ट्रगल कपड़े सूखने का है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे
बड़ा इशू, सबसे बड़ी सिरदर्दी यही है कि कपड़े नहीं सूख रहे हैं। और इस चीज़ पे तो आज सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्सा होके गए हैं, क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे हैं तो हम कहाँ से कपड़े देंगे भाई। और आज उनको मैंने बोला भी, मैंने कहा ठीक है, कल मैं सूरज को ज़बरदस्ती पकड़ के खींच के उगाऊँगी, तब देखते हैं सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कपड़ों की तो बहुत महाभारत हुई पड़ी है। यहाँ जो 2-4 बर्तन थे वो कर लिए हैं और अब मैं पीस रही हूँ पालक। ये पालक का मुझे पेस्ट बनाना है आटा गूँधने के लिए, क्योंकि स्टफिंग वाले पराठे हैं तो इसमें पेस्ट बना के ही आटा गूँधना पड़ेगा। अगर स्टफिंग वाले नहीं हैं तो हम बारीक से बिल्कुल पालक को चॉप करके फिर आटा गूँध के भी पराठे बना सकते हैं, तो वो पराठे पालक के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसी बीच जो है मैं नहा ली थी पहले बर्तन साफ़ करके, क्योंकि किचन का मेरा सारा काम हो गया था। बाद में ये रहता है ना कि थोड़ा छींटा-वीटा लग जाए, जोत करनी है तो फिर थोड़ा-सा मुझे ही नहीं ठीक लगता है। तो बस नहा के मेरी जोत वगैरह हो गई है। और उतनी देर में ना बच्चों ने आलू वगैरह जो है वो छील के रख दिए थे। बच्चे भी उठ गए थे, बच्चों ने भी हेल्प कर दी है। यहाँ थोड़ा-सा पानी डाल ले रही हूँ पालक में, हरी मिर्च डाली है और पालक है, बस इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी और बिल्कुल बारीक से इसका मुझे पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बना के, क्योंकि एक बार में तो पिसा नहीं था, 2 बार में करके मैं इस पतीले में इसको जो है डाल रही हूँ साथ-साथ। और ये मैंने अभी न्यूट्री ब्लेंड वंडर शेफ़ का नया लिया है, क्योंकि मेरी मिक्सी ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है। हम यूज़ कर रहे हैं बट वो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है। तो ये मैंने लिया था आई थिंक दिवाली के आसपास। आपके साथ मैंने रिव्यू शेयर नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। पालक पीस लेने के बाद अब बारी आती है आटा लगाने की, और आटे में मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ नमक और जो मैंने पालक का पेस्ट मिर्च डाल के बनाया है वही डाल के मैं आटा गूँधूँगी। अब आप चाहें तो इसमें दरदरा कुटा हुआ धनिया डाल सकते हैं, या आपको और जो मसाले चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं स्टफिंग वाले पराठों में ज़्यादा मसाले मिर्च नहीं डालती हूँ। थोड़ा बहुत मसाला आलू की जो हम पिट्ठी तैयार करेंगे उसमें भी जाएगा। आटा लगा के मैंने रेस्ट होने छोड़ दिया है। अब साथ-साथ तैयारी कर ले रही हूँ बथुए के रायते की, क्योंकि बथुआ भी बॉईल हो गया था और बच्चों ने उसको निचोड़ के रख दिया था अच्छे से टाइट से। तो बस यहाँ पे साथ-साथ रायता भी मैं बना के रख दूँगी। मैंने लिया है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, थोड़ा-सा दही डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। यहाँ दही ले लिया है, इसको मैं फेंट के और स्मूथ करूँगी। अभी आप देखो ये बिल्कुल जो दही का नेचुरल फॉर्म होता है वही है। अच्छे से इसको फेंट के और बहुत स्मूथ से हमें कर लेना है, तभी जो है रायता अच्छा लगेगा। इसमें डाल दिया है मैंने नमक, और इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी डालने वाली नहीं हूँ। यहाँ ये बथुआ निचोड़ के और थोड़ा-सा बच्चों ने कूट दिया था, क्योंकि मैंने साबुत बथुआ बॉईल किया था तो इसमें पत्तियाँ बहुत बड़ी-बड़ी थी। जो दही हमने फेंटा था नमक डाल के, उसमें बथुए को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अदरक, लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब बारी आती है इसमें तड़का लगाने की। तड़का लगाया है मैंने देसी घी में हींग जीरे का। बहुत डिलीशियस लगता है, एक बार ज़रूर से रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको ज़रूर पसंद आएगी। और अब आटे को भी रेस्ट हो गए हैं कम से कम 20 से 25 मिनट। तो इसमें मैंने घी का हाथ लगा के इसको भी अच्छे से सेट कर लिया है। फाइनली बारी आती है बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की। तो स्टफिंग वाले आलू के पराठे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। हस्बैंड रोटी खाएंगे बथुए के रायते के साथ, तो बस बच्चों का नाश्ता बना के उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए खाना बनाऊंगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी सर्दियों में जब आप घी के पराठे बनाते हो तो आपके पराठे टाइट नहीं होते हैं क्या? तो स्कूल के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए मैं तेल के बनाती हूँ, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। घर के लिए घी के बनाती हूँ। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, होप कि पसंद